नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर श्याम के जायसवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियंस हूँ किम्स सनशाइन बेगमपेट हॉस्पिटल। तो दोस्तों आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी, स्पॉन्डिलोसिस और लंबर डिस्क साइटिका ये सब के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, समस्या है आजकल के यंग जनरेशन्स में, इवन ओल्ड लोगों में, इवन गाँव में भी, शहर में भी। क्योंकि हमेशा हम लोग जो हैं आजकल जो आईटी लोग जो हैं, आईटी पर्सन्स, हमेशा उनको कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने काम करना पड़ता है 7 से 8 घंटे तक। पोस्चर्स बराबर नहीं रहता है। तो ये सब के कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसको सर्वाइकल बोलते हैं, मतलब गर्दन की हड्डियाँ बोलते हैं। इसको थोरेसिक मतलब पीठ की हड्डी बोलते हैं। और ये लंबर डिस्क जिसको कमर की हड्डियाँ कहते हैं, नीचे सैक्रल डिस्क होता है। तो ये हमारी गर्दन की हड्डी होती है। तो ये हमारी गर्दन की हड्डी जो होती है, जो ऐसे ये छोटे-छोटे हड्डियाँ होती हैं और हड्डियों के बीच में इसको डिस्क कहते हैं। ये डिस्क रहता है और दोनों साइड में ऐसे नर्व्स रहते हैं। और ये जो बीच में ये दिख रहा है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जिससे ये नसें निकल के हमारे गर्दन से निकल के ये हाथों में आती है और कमर से निकल के दोनों पैर में आती है। तो यूजुअली इस बारे में क्या होता है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको 3-4 तरह की बीमारी होती है। इसको कहते हैं डिजेनरेटिव डिस्क, बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क और थिनिंग ऑफ डिस्क। ये 3-4-5 तरह की हमारे स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या यूजुअली होता है, तो यूजुअली हमारे नसें जो होती हैं ये ऐसे फ्री रहती है नसें, लेकिन इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण और कंटिन्यूअस स्क्रीन के सामने बैठने के कारण और लैक ऑफ एक्सरसाइज से क्या होता है, ये डिस्क जो है बाहर निकल के नसों को दबाने लगता है। और जैसे ये नसें दबती गर्दन में, लेकिन उसका अफेक्ट हाथों, पूरे गर्दन से के हाथों में आता है, कमर से लेके पैरों में आता है, जिसको पैर कमर से निकल के इसको साइटिका प्रॉब्लम बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, यूजुअली करंट जैसा ऐसा लगता है, करंट ऊपर से आके नीचे आ रहा है, गर्दन बहुत स्टिफ हो जाती है, कमर स्टिफ हो जाती है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोग ऑफिस में आना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें अपने को रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका आई का स्क्रीन का लेवल होना चाहिए, जो आपकी स्क्रीन का लेवल एकदम एकदम आंखों के स्ट्रेट होना चाहिए। सेकंड जो होना चाहिए, आपका हमेशा जो पूरा स्ट्रेट होके, जैसे मैं बैठा हूँ देखिए, पूरे पीठ का सपोर्ट होना चाहिए। थर्ड जो है, मोबाइल यूज करते समय हमेशा ब्लूटूथ और ईयरफोन यूज करना चाहिए, ऐसे कान मिला के बात नहीं करना चाहिए। ये 3-4 चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रात को सोते वक्त जब स्ट्रेट सोना है तो पिलो अवॉइड करना, तकिया अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा ऊंचा पिलो होने से गर्दन में मोच हो जाता है। और लेकिन जब करवट सो रहे हैं तो गर्दन के नीचे सपोर्ट होना चाहिए आपके, एकदम पिलो के जैसे गर्दन बेंट नहीं हो, एकदम गर्दन के साइज का पिलो होना चाहिए। फिर सीधा सोते समय घुटनों ये तकिया होना चाहिए, करवट सोए तो दोनों गर्दन के बीच में तकिया होना चाहिए। और इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज होते हैं गर्दन के, कमर के। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको शेयर करूंगा, मैं अपने टीम को बोलूंगा आपसे शेयर करने के लिए। उसमें आपको जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होते हैं गर्दन के, कंधे, कमर के, ये रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक पोस्चर्स और डेफिनेटली रात को जो है स्क्रीन अवॉइड करना है। बेड जो होना चाहिए बहुत ही एकदम बहुत ही पतला, बहुत ही हार्ड, बहुत ही सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज। अगर ये किया, ये फॉलो किया, अगर रेगुलर पोस्चर करेक्शंस और रेगुलर एक्सरसाइजेज, तो आपको कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो कुछ केस में ऐसा होता है, ये रीढ़ की हड्डी, ये डिस्क इतना बल जाता है कभी कभी, जैसे बताया ये फ्री मूवमेंट होता है, यहाँ पे नसों का फ्री मूवमेंट नहीं होता है। और अगर वैसा हो गया तो वो डिस्क को निकालने के अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता, वो सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन लिए तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और डेफिनेटली वी नीड, हम लोग को जो है रेगुलर विटामिन डी और बी12 के सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। और मॉर्निंग सन एक्सपोजर होना जरूरी है, फ्रेश फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये चीज बहुत जरूरी है। तो स्पाइन प्रॉब्लम को रोकने के लिए पोस्चर करेक्शंस, एक्सरसाइजेज, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। और अपने स्क्रीन टाइम को हमको अवॉइड करना है, कैसे कंप्यूटर मोबाइल यूज करना है, कैसे सोना है, कैसे बेड पर रहना है, ये चीज बहुत जरूरी है। धन्यवाद मित्रों। और मैं सुमन टीवी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऐसा हेल्थ चैनल टॉक दिया है, जिससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोगों के साथ मेरी बात शेयर करने का। धन्यवाद।